शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर की सभी बाउंड्री की निशानदेही मंदिर प्रबंधन अगले सप्ताह करवाने जा रहा है। इस निशानदेही के सभी प्रतिवादियों को भी बुलाया जाएगा और नायब तहसीलदार और राजस्व विभाग की टीम द्वारा सारी भूमि की निशानदेही करवाई जाएगी। इस निशानदेही में गोरख डिब्बी और मंदिर प्रबंधन के बीच अधिग्रहण को लेकर उपजा विवाद भी सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। निशानदेही होने पर ही यह पता चल पाएगा कि गोरख डिब्बी ने जो नव निर्माण किया है क्या वह उन्होंने अपनी भूमि पर किया है या मंदिर ज्वालामुखी की भूमि पर। काफी लंबे समय से यह विवाद सुर्खियों में है और अगले सप्ताह निशानदेही के बाद इस मामले में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इस बारे में मंदिर अधिकारी और तहसीलदार जगदीश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्माण वैध है या अवैध है ये निशानदेही के बाद पता चलेगा। मंदिर प्रबंधन अगले हफ्ते गोरख डिब्बी के साथ लगती भूमि ही नहीं बल्कि मंदिर ज्वालामुखी के संरक्षण में सभी भूमि की बाउंड्री की निशानदेही करवाएगा और साथ लगते सभी प्रतिवादियों को भी बुलाया जाएगा। अगर मौसम साफ रहा तो आगामी सप्ताह में शुक्रवार और शनिवार को निशानदेही करवा दी जाएगी। अवैध है या ट्रस्ट की भूमि पे है वो तो निशानदेही के बाद ही पता लग पाएगा। तो फिलहाल जैसा मैंने पहले बताया था कि हमने निशानदेही के लिए अप्लाई किया हुआ है और इस निशानदेही के लिए हमने नायब तहसीलदार साहब से प्रार्थना की है। तो अगले सप्ताह यदि मौसम ठीक रहता है तो शुक्रवार और शनिवार को निशानदेही कर दी जाएगी, परंतु इस निशानदेही में बाकी बन्नेदारों को भी शामिल किया गया है और यह निशानदेही सिर्फ गोरख डिब्बी के साथ ही नहीं है अपितु मंदिर की बाउंड्रीज देखने के लिए, मंदिर की भूमि की बाउंड्रीज देखने के लिए सभी बन्नेदारों के साथ है। कोविड-19 महामारी के चलते घर बैठे मछुआरों को 2-2 हजार की सहायता राशि दी गई है। प्रदेश सरकार ने विभाग के माध्यम से पौंग बांध के 2800 मछुआरों को 56 लाख की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की, जिस पर मछुआरों ने प्रदेश सरकार विभाग का आभार जताया। मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक जयसिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना महामारी के कहर से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। लोगों को जहां रोजगार तक छिन गया, ऐसे में पौंग डैम के मछुआरे भी इससे अछूते नहीं हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मत्स्य विभाग ने पौंग डैम के अंतर्गत आती 15 मत्स्य सहकारी सभाओं के करीब 2800 मछुआरों की सहायता के लिए आगे आए हैं। मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक जयसिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग हर मछुआरे को 2000 की आर्थिक सहायता दे रहा है, जो कि समय रहते मछुआरों के बैंक खातों में डाल दी गई है। उन्होंने कहा कि मछुआरों के उत्थान के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें उनके गृह निर्माण के लिए 1,30,000 रुपए की सहायता दी जाती है। इस वर्ष तकरीबन 100 लोगों को यह सहायता सुविधा मिल चुकी है। कोविड-19 वैश्विक बीमारी फैली थी, उसे गवर्नमेंट की तरफ से पौंग जलाशय के लिए जो है ये 56 लाख जो है हमने मछुआरों को दिए। 56 लाख उन मछुआरों को जो रजिस्टर्ड हमारे पास 250 मछुआरे थे, उनको हमने 56 लाख जो है इस पे इनको जो मतलब महाव्यारी के दौरान को हमने डिस्ट्रीब्यूट की है। तो इस बाकी तो हमारी बस जैसे हाउसिंग स्कीम है, बाकी गेयर क्राफ्ट में स्कीम देते हैं इनकी, बाकी आदर को रिलीफ फंड देते हैं। दूसरा ये जैसे अभी 2-2 हज़ार देते हैं इनको, जो रात बता देते हैं जैसे ये बंद सीजन के दौरान के लिए। हिमाचल प्रदेश सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर सोलन और धर्मपुर में वृक्षारोपण कर बरसात में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आगाज किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार अधिक वृक्ष लगाए जाएंगे ताकि प्रकृति के दोहन को रोका जा सके। सैजल ने कहा कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ घातक साबित होगा और लोगों को संभलने की जरूरत है। आज ठीक है, ये मेरा जन्म दिवस है। श्रावण मास जो है शुरू हो चुका है और श्रावण मास में वृक्षारोपण कार्यक्रम पूरे प्रदेश में होता है और इसके लिए कार्य योजना जो है वो बनती है। उसके लिए लक्ष्य भी तय होते हैं। इस बार का लक्ष्य मुझे मालूम नहीं क्या है, तो संबंधित विभाग जो है उसके बारे में ज़्यादा बता पाएगा, लेकिन हर बार जो है वो लक्ष्य से अधिक वृक्षारोपण जो है प्रदेश में हुआ है और इस बार भी अपेक्षा यही है कि लक्ष्य से अधिक जो है वृक्षारोपण हो। इसको हम अपने जन्म दिवस के साथ भी जोड़ सकते हैं। जिसका भी जन्म दिवस हो अपने जन्म दिवस के ऊपर वृक्षारोपण करें, औरों को भी प्रेरित करें, परिवार के लोगों को प्रेरित करें। लड़की का जन्म जब होता है तो तब भी जो है उसको एक उत्सव के रूप में और वृक्षारोपण के रूप में जो है हम मना सकते हैं। बिलासपुर जिला में जिला प्रशासन होम क्वारंटाइन व्यक्ति
के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एकदम हरकत में आया और शनिवार को खंड चिकित्सा कार्यालय में एक टीम बंदला पहुंची। वहां पर इस व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का आंकड़ा इकट्ठा कर उन सभी को क्वारंटाइन किया गया। यह व्यक्ति बिहार का रहने वाला है और 3 जुलाई को बिहार से हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला में काम करने के लिए पहुंचा था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इस व्यक्ति को होम क्वारंटाइन किया था। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए सभी 40 लोगों को हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला में क्वारंटाइन कर दिया गया है, जबकि 20 अन्य लोग जो इसके सेकेंडरी कांटेक्ट में आए थे उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है। इन सभी लोगों का 6 दिन बाद कोविड-19 का सैंपल लिया जाएगा। ग्राम पंचायत बंदला के वार्ड नंबर 1 को का एक जो व्यक्ति है वो पॉजिटिव पाया गया और जैसे इसका हमें स्टेट की तरफ से रिपोर्ट आई, इसको मद्देनजर रखते हुए वहाँ पे कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बना दिया गया और टीमें तैयार करके एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन शुरू कर दिया गया और साथ ही साथ वहाँ की इनकी जो लाइन लिस्टिंग जितने भी उसके प्राइमरी कंटैक्ट्स थे, जितने भी उसके सेकेंडरी कंटैक्ट्स थे, उनकी लाइन लिस्टिंग तैयार कर दी गई है और अभी तक लगभग कोई 60 के करीब जो इससे जो कंटैक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया और अभी तक इसका अभियान जारी है। नैना देवी विधानसभा क्षेत्र विधायक ने ग्राम पंचायत तंबोल के स्योता वन में वन महोत्सव मनाया। इस मौके पर करीब 156 पौधों को रोपा गया। रामलाल ठाकुर ने कहा कि वन हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। वनों का अंधाधुंध कटान हो रहा है, जो कि चिंतनीय विषय है। उन्होंने कहा कि दुख की बात यह है कि वन संरक्षण के लिए अधिनियम 2004 में बनाया गया था, जिसमें अभी भी केंद्र सरकार के पास करीब 45,000 करोड़ रुपए पड़े हैं, जो वनों पर अभी भी खर्च नहीं हो पा रहे हैं। कि हम लोगों को ये जो पौधे लगाए हैं ये इनकी रक्षा करनी है। इसमें अगर आज देखा जाए तो कुछ पौधे जो हैं वो जो दवाइयों के लिए जो काम आते हैं बूटे, जिनका आगे आगे जो हर्ड भेड़ा अमड़ा जैसे जो है वो ये बूटे यहाँ पे लगाए गए हैं और मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी रक्षा करेंगे तो आज याद करके हमारे को इन जो बूटे हमने लगाए हैं उनकी हमने सेवा भी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। विजडम एजुकेशन सोसाइटी के सानिध्य में विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एवं हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला द्वारा मान्यता प्राप्त हिमाचल प्रदेश का एक अग्रणी शिक्षण संस्थान है। इंस्टीट्यूट में BBA, BCA, BCom, PGDCA, BEd तथा DLEd के कोर्सेज उपलब्ध हैं। कॉलेज प्रयासरत है छात्रों के चहुमुखी विकास की ओर, जिसके लिए कॉलेज उपलब्ध करवा रहा है डिजिटल क्लासरूम्स, विभिन्न प्रयोगशालाएं जैसे कि कंप्यूटर प्रयोगशालाओं का उपयोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी किया जाता है, जिसमें 150 से अधिक कंप्यूटर मौजूद हैं तथा साथ ही नेचौक कस्बे में अर्ध लाइब्रेरी के अभाव को दूर करने के लिए विजडम एजुकेशन सोसाइटी ने कस्बे में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों समेत स्थानीय युवा पीढ़ी को अपने कैंपस में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध करवाई है तथा साथ ही विजय ग्रुप प्रयासरत है कि कोरोना महामारी छात्रों के विकास में बाधा ना बने, इसलिए विजय ग्रुप छात्रों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान कर रहा है, जिसके माध्यम से छात्र घर बैठे ही अपनी एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसलिए vijayiinstitute.com वेबसाइट को विजिट करें तथा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके फॉर्म को फिल करें। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें।